होने के बाद किसान ने सबको मजदूरी बांटी। हम तो सुबह से काम करके पसीना बहा रहे हैं, लेकिन इनको भी बराबर पैसे मिले। ये शाम वाले तो हमसे भी बहुत लेट आए थे, इनको भी बराबर पैसे मिले। लोग बहुत कम काम कर रहे हैं। दोपहर वाले तो आधे दिन में आए थे, इन्हें तो मेरे से भी कम पैसे मिलने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि सबको बराबर मजदूरी देना हमारे साथ अन्याय है। जो लोग दोपहर में आए थे उन्होंने हमसे आधा मिलना चाहिए, और जो अभी आए हैं उनको तो बहुत कम मिलना चाहिए। वह अमीर किसान हंसने लगा और कहा, तुमने पूरे दिन काम किया, तुम्हें पूरे दिन काम करने के बदले में जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए थी उतनी मिली या नहीं मिली। मजदूरों ने कहा कि हमें पूरे दिन की पूरी मजदूरी मिली है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही मिली है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग दोपहर और शाम को आए थे उनको भी इतनी ही मजदूरी क्यों मिली? वह किसान समझदार था। उसने कहा कि यह मेरा धन है, अगर मैं इसे बांटना चाहूँ तो तुम्हें ऐतराज क्यों है? मैं ऐसे किसी को दान देना चाहूँ तो तुम्हें ऐतराज क्यों है? तुम्हें तुम्हारी मेहनत से अधिक मिला है, तुम उसे पाकर खुश क्यों नहीं हो? मेरे पास मेरी जरूरत से ज़्यादा धन है, इसलिए मैं इसे बांट रहा हूँ। इसे बांटकर मैं खुश होता हूँ, इसलिए ऐसा करता हूँ। तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हें अपनी मजदूरी से ज़्यादा ही मिला है, बल्कि इस बात से परेशान हो कि दूसरों को इतना क्यों मिल गया। किसान की यह बात सुनकर मजदूर गहरी सोच में पड़ गए। किसान की यह बात सुनकर मजदूर गहरी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद उनमें से अधिकतर खुशी खुशी घर लौट गए। आपको कहानी कैसी लगी आज की? अच्छी लगी। कहानी का नाम क्या है? खुशी की समझ। अभी आपके सामने इन बच्चों ने बहुत अच्छे से इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत किया। यस मैम। और कहानी आपने ध्यान से सुनी? यस मैम। तो इस कहानी को दिखाने का आपको और सुनाने का क्या उद्देश्य था? दूसरों से तुलना किए बिना अपनी खुशी के प्रतीक जागरूक होना चाहिए। जो हमारे पास है उसमें हमें अपनी खुशी जो मिलती है उसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। दूसरे को अधिक मिला है ये सोच के हमें जो हमारी खुशियाँ हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। जितना हमें मिला है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो आज की कहानी बच्चों ने आपको दिखाई, इनके लिए जोरदार तालियों से